पाकिस्तान ने बड़ी तब्दीलियों का टीम में फ़ैसला कर लिया है और भारत के ख़िलाफ़ मैच में तब्दीलियां की जाएंगी। एक जो नाम सबसे पहले आया वो आया साइम अयूब का, कि साइम अयूब को भारत के ख़िलाफ़ मैच में खिलाए जाने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं और बाबर आज़म इस हक़ में हैं कि साइम अयूब को मैच लाजमी तौर पर खिलाया जाए और शायद उस्मान खान को ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर बाबर वन डाउन हो जाएंगे और ओपन करवाया जाएगा साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान से। तो ये पहली तब्दीली जो भारत के ख़िलाफ़ मैच में की जाएगी, जो ड्रेसिंग रूम में डिस्कस की गई है, वो ये है। दूसरी तब्दीली इमाद वसीम के हवाले से है, लेकिन वो भी मुकम्मल फ़िट बताए नहीं जा रहे। उनके बारे में यही बताया जा रहा है कि शायद वो मुकम्मल फ़िट नहीं है और पूरे वर्ल्ड कप में शायद मुकम्मल फ़िट ना हो सकें। यहाँ तक भी हो सकता है कि उनको भारत का मैच खिला दिया जाए किसी तरह, लेकिन अगला शायद कोई मैच खेलने के वो काबिल नहीं होंगे, वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हो पा रहे हैं। शायद उनको टीम से ड्रॉप भी कर दिया जाए फिटनेस की वजह से और वो पाकिस्तान वापस आ जाएं और किसी रिज़र्व को भेज दिया जाए टीम के साथ कि वो टीम में जाकर खेलें। अबरार के हवाले से भी फैसला नहीं किया गया। अगर इमाद को खिलाया जाता है तो एक फास्ट बॉलर को रेस्ट दिया जाएगा। वो किस फास्ट बॉलर को दिया जाएगा ये भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। हारिस रऊफ़ के ऊपर बात हो रही है, मोहम्मद आमिर के ऊपर बात हो रही है कि इन दोनों में से एक को ड्रॉप कर दिया जाए और इमाद वसीम को खिलाया जाए, क्योंकि पेस अटैक कंप्लीट होगा। पेस अटैक के 3 लोग हैं, शाहीन आफरीदी होंगे, मोहम्मद आमिर या हारिस में से एक होगा और नसीम शाह को ड्रॉप करने का फ़ैसला नहीं हुआ। नसीम शाह को कप्तान बाबर आज़म मैच खिलाना चाहते हैं, जबकि शादाब के हवाले से अब उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि शादाब ने जिस तरह से बैटिंग की उसके बाद शादाब को तो अब ड्रॉप करने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। शादाब लाजमी तौर पर खेलेंगे, लेकिन आज़म खान को अगले मैच में भारत के ख़िलाफ़ ड्रॉप कर दिया जाएगा और उनकी जगह ही इमाद वसीम को खिलाया जाएगा और शायद अबरार की जगह बनी तो अबरार को डाला जाएगा। अब वो पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही पिच है जिस पे साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था और जो हालत उस मैच के अंदर हुई थी, वो मुश्किल तरीन पिच, जिसके बाद आईसीसी ने भी नोटिस लिया। सब लोग ये कह रहे थे कि ये इस तरह की पिच होनी नहीं चाहिए जिसके ऊपर क्रिकेटर्स को खेलने के लिए भेज दिया जाए। ये क्रिकेटर्स के साथ ज़्यादती है, बैटर्स जो हैं उनके साथ बहुत सख्त ज़्यादती है कि ये कैसी पिच है, जिसका एतराफ़ आईसीसी ने किया था और आईसीसी ने कहा था कि हम तस्लीम करते हैं कि ये पिच अप टू द मार्क नहीं थी। ये ड्रॉप इन पिच है जो ऑस्ट्रेलिया से लाकर इस ग्राउंड में, न्यूयॉर्क के ग्राउंड में लगाई गई है। तो फिर आईसीसी ने यह भी साथ कहा था कि अगर अभी इसको तब्दील किया जा सकता है तो हम कोशिश करते हैं इसको तब्दील कर दें। तो पाकिस्तान और भारत के मैच से पहले ये भी कभी इम्कानात हैं कि या तो इसको तब्दील कर दिया जाए या रोलर इस पर इतना ज़्यादा मारा जाए कि ये एक फ्लैट पिच बन जाए। और अगर फ्लैट पिच बन जाती है तो फिर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, जो हमेशा से होती है कि हर फैसला आईसीसी भारत को सपोर्ट करने के लिए कर रहा होता है। तो भारत को फ़ायदा देने के लिए, क्योंकि भारत को जो असल टेंशन है वो पाकिस्तान की बॉलिंग से है, बैटिंग से नहीं है। वो बैटिंग को जानते हैं कि 2-3 लोगों पर ये बैटिंग खड़ी है, अगर उन 2-3 लोगों की विकेट्स ले ली गई तो पूरी टीम जो है बिल्कुल पानी का या रेत का ढेर जो है वो साबित होती है, बिल्कुल पानी की दीवार या रेत का ढेर जो है वो साबित हो रही होती है। तो ऐसे मौके पर अगर फ्लैट पिच बना दी जाती है तो फिर यही कंट्रोवर्सी शुरू होगी कि भारत को बेनिफिट देने के लिए ये फैसला लिया गया। लेकिन इस पिच के ऊपर सब ने एतराज़ात किए हैं। अब ये पिच सामने आएगी तो एक प्लेइंग 11 का फैसला भी तभी हो सकता है। अगर वही पिच रही जो पिच थी तो उसके ऊपर अबरार को लाजमी खिलाया जाना चाहिए। नसीम शाह जो टर्न है उनको लाजमी खिलाया जाना चाहिए। शाहीन को अगर इनिशियली टर्न मिल जाता है, क्योंकि शाहीन के पास और कोई डिलीवरी मौजूद नहीं है, यही है कि इनिशियली टर्न कर लें, इन स्विंग करें, अगर इन स्विंग पे विकेट मिल गई तो ठीक है। उसके अलावा शाहीन किसी और तरह से विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वो शायद उस रिदम में अभी तक वापस ही नहीं आ सके, या फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कप्तानी से पहले भी खैर वो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर रहे थे, जब से कप्तानी गई है तो ना ही मोमेंटम वो है, ना ही उनकी बॉडी लैंग्वेज वो है, ना ही एनर्जी वो नज़र आती है। तो अब इस किस्म की टीम बनती हुई नज़र आ रही है। अगर ये वही पिच रही जो पिछले मैचेस में हमने देखी है न्यूयॉर्क के अंदर, तो फिर साइम अयूब को शायद ड्रॉप कर देंगे और बाबर और रिजवान ही ओपन करें और कोशिश करेंगे कि 15 से 17 ओवर
यही खेल के आएँ और यही स्कोर को कहीं 110 से 120 तक पहुंच जाएं और आखिर में अगर 20-30 रन मिल जाते हैं तो इस विकेट के ऊपर अगर पिच चेंज नहीं होती है तो 150 रन्स बहुत ज़्यादा रन्स होंगे। और अगर पहले बॉलिंग मिलती है तो आते ही आपको विकेट्स लेनी होंगी और इनिशियली अगर आपने विकेट्स ले ली भारत की ऊपर से 3-4 तो फिर कोई भी टीम उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन भारत की बैटिंग लाइन बड़ी अच्छी है। आप देखें विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जडेजा, एक लंबी बारी है और सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर भारत रिलाई कर सकता है। तो बड़ा एक मज़े का मैच होने वाला है। भारत अगर हार भी जाए तो भारत वापस आ सकता है, कमबैक कर सकता है। अगर पाकिस्तान भारत से मैच हार जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए 50% ये जो यात्रा है वर्ल्ड कप की ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप से आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।